इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ अ फोर्स या फिर सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। तो मोमेंट किसे बोलते हैं? मोमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोई फोर्स F एक फिक्स सपोर्ट या फिक्स पॉइंट ए के अबाउट x डिस्टेंस पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि एक एग्जांपल बन जाता है कैंटिलीवर बीम का। तो इस कंडीशन में जो फिक्स सपोर्ट के अबाउट फोर्स F का मोमेंट है कितना हो जाता है? F इंटू एक्स। अब जो F इंटू एक्स अमाउंट का मोमेंट है, इसे हम x से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दूसरी भाषा में बोलें कि F इंटू एक्स जो मोमेंट है, इसका हम एक बार और मोमेंट ले लें पॉइंट ए के अबाउट ही, तो ये क्या बन जाएगा? F इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है F इंटू एक्स स्क्वायर, यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फोर्स F। तो डेफिनेशन वाइज देखते हैं। The moment of a force F about a point is the product of force and the perpendicular distance x between the point and the line of action of force, that is F into x. This moment is again multiplied by that perpendicular distance x. तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? Fx तो पहले से था मोमेंट का, एक बार x और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? F इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो अमाउंट जनरेट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्स। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमें फोर्स ही लेना है, हमारे पास एरिया भी हो सकता है, या फिर हम मास भी कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो देखते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्स, एरिया और मास ऑफ अ फिगर और बॉडी is taken into consideration, then जब हम एरिया की बात करेंगे तो यही टर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और जब हम मास की बात करेंगे तब यही हो जाएगा सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, या फिर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड देखते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी एक एरिया ए, जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, हम इस एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इन एरियाज जो भी हम डिवीज़न ले रहे हैं, इनका हमें CG पता होता है ऑलरेडी। इस तरीके से डिवीज़न हम करेंगे जिससे हमें इनका CG मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वो हमें पता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने एक जो स्ट्रिप DA कंसीडर की है, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। इसका जो CG है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x और y हैं। तो देखते हैं, x is the distance of CG of the strip on x axis, y is the distance of CG on y axis. Then moment of inertia of strip about y axis. हम किसके अबाउट ले रहे हैं इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट, मतलब ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये x। ठीक है, तो अमाउंट कितना था? DA मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्स स्क्वायर से। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? DA इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट लेते, तब मोमेंट क्या जनरेट होता? अमाउंट तो वही रहेगा इसका, DA एरिया का
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता उस कंडीशन में जब हम एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे होते, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता y। इसका हमें करना है क्या, स्क्वायर। ठीक है, अभी तो हमने जो कैलकुलेट किया है वो किसका है, एलिमेंटल स्ट्रिप का, लेकिन हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स। ठीक है, जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं एक्स के अबाउट, तो लिमिट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट कंसीडर करते हैं तो लिमिट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इसकी लिमिट हो जाएगी। इन लिमिट्स के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो भी एलिमेंटल एरिया है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आई वाई क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। जो सिग्मा जो साइन आ रहा है मतलब हमने सारे एरियाज़ को इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर रेक्टेंगुलर सेक्शन और हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस दिख रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है b इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। d क्या है यहाँ पे, डेप्थ है या फिर इसका जो भी हाइट है, b क्या है इसका विड्थ है। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, d इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब ये जो सेकंड फिगर हम देख रहे हैं इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो किसका है, रेक्टेंगल ए बी सी डी का। उसके अंदर एक और रेक्टेंगल है जिसका नाम क्या है, ई एफ जी एच। अगर हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया को ले लेंगे, मतलब ए बी सी डी को ले लेंगे। देन उसमें से छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट देखते हैं तो सॉलिड रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12। अब जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसके डायमेंशंस, विड्थ है b1, डेप्थ है यहाँ पे d1, विड्थ कितनी है b1। ठीक है, तो स्मॉलर रेक्टेंगल जो ई एफ जी एच है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया b1 d1 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम टोटल फिगर का, टोटल सेक्शन का, मतलब हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये बिगर रेक्टेंगल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस स्मॉलर। माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना हमें एरिया ये वाला सब्सट्रैक्ट करना है। सिमिलरली आई वाई भी हम देख सकते हैं, क्या था, डी बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 किसका था, बड़े वाले रेक्टेंगल का, मतलब ए बी सी डी का। ठीक है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, छोटे वाले रेक्टेंगल का, किसके अबाउट, वाई बाई एक्सिस के अबाउट है, तो माइनस d1 b1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की बात कर रहे थे, मतलब जो एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट या एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं तो उसको आई एक्स एक्स बोल देते थे, जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट ले लेते हैं उसको आई वाई वाई बोल देते थे। लेकिन अब हमें इन दोनों से परपेंडिकुलर एक और एक्सिस है जेड जेड, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो इसको निकालने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक स्मॉल लेमिना जिसका एरिया क्या है, डी ए है। जो पॉइंट पी है वो इसका सी जी है। एक्स कोऑर्डिनेट जो y से डिस्टेंस है और y कोऑर्डिनेट जो x से डिस्टेंस है। यहाँ पे ये वाला जो r है ये डिस्टेंस किससे है, परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब जो z एक्सिस है उससे इस स्मॉल लेमिना का डिस्टेंस है कितना, r। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल ज्योमेट्री देखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये वाला y है तो ये वाला भी y हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में
इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो हम पहले से पढ़ के आए हैं, आई एक्स एक्स हमने क्या देखा था, डी ए इंटू वाई स्क्वायर, आई वाई वाई क्या था, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे ही आई जेड जेड क्या हो जाएगा, डी ए इंटू आर स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, इन दोनों के बीच का जेड जेड एक्सिस का और लेमिना के सी जी के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, आर, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। अब जो पहले हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, मतलब पाइथागोरस से जो हमने निकाला था आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाता है आई वाई वाई, ये वाला टर्म बन जाता है आई एक्स एक्स। तो फाइनली एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि आई जेड जेड इक्वल्स टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स, ठीक है। यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर हमें दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम ये थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, कैसे, उन दोनों को ऐड करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड हॉलो सर्कुलर सेक्शन की, ठीक है। कंसेप्ट वैसा ही है जैसा हमने रेक्टेंगल में देखा था। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम उसका जेड जेड एक्सिस, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही होगी, एक्स एक्स वाई वाई, और ये हो गया अपना जेड जेड, तो उसके अबाउट होता है ये पाई वाई 32 डी टू द पावर 4, ठीक है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट इक्वल होगा, कितना होता है ये, पाई वाई 64 डी टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन की। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन में हमें वही करना है, अगर हमें आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट करना है तो बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस यूनिट का, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, या सॉरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस में हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी बॉडी के सी जी के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, अगर हम एक्स एक्स एक्सिस को इसका सेंट्रोइडल एक्सिस बोल देते हैं और इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस है, ये जो पी क्यू हम देख रहे हैं ये क्या है, एक्स एक्स से पैरेलल है। अगर हमें आई एक्स एक्स नोन है और हमें निकालना है क्या, आई पी क्यू, मतलब पी क्यू के अबाउट इस सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है इसका एरिया कितना है, ए, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एच। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर हमें ऐसी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो कि उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से पैरेलल है और एच डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देना है उसके एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर से, ठीक है। मतलब आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, एच, ठीक है। ए क्या है, इस सर्कुलर सेक्शन का एरिया, ठीक है। सभी मतलब अभी तो हम सर्किल का देख रहे हैं, लेकिन जितने भी फिगर्स आएंगे आगे आने वाले जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उन सभी में हम यही करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस पी क्यू विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स एंड एट अ डिस्टेंस एच, ठीक है। एच क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस मतलब एक्स एक्स और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तब क्या हो जाता है, आई पी क्यू जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्राइंगुलर सेक्शन को।
तो ट्राइंगुलर सेक्शन में हम दो तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट और दूसरा बेस के अबाउट। तो इसका बेस क्या है, BC। BC के अबाउट इसका होता है IBC या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस BH3। B क्या है, इसका बेस है, H है इसकी हाइट, BH3 डिवाइड बाई 12। और इसका खुद के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है BH3 डिवाइड बाई 36। आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शंस, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी नंबर ऑफ सेक्शन से मिलकर बन रही है, मतलब यहाँ पे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें एक आई सेक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 स्टेप हैं, इनको स्टेप वाइज स्टेप ही फॉलो करना होता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये सारी चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हैंडल करते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये बात डिस्कस नहीं की है तो उसको पक्के तौर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जब ये वाला पोर्शन स्टार्ट होता है तब बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैकेनिक्स का ही पोर्शन है, लोग पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्टली सो में वो जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो ये जो हम आई सेक्शन देख रहे हैं, आई सेक्शन 3 अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीनों को हमें अलग अलग इनका लोकेट करना है, ठीक है। देन हमें कंपोजिट मतलब तीनों से मिला के जब आई सेक्शन बन जाएगा तो आई सेक्शन का हमें सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। फिर उस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 का और सेक्शन 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। फिर इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आई सेक्शन 3 सेक्शन से मिलकर बन रहा है। ये जो आई सेक्शन है, सेक्शन 1 ऊपर वाला जो टॉप फ्लैंज है, देन ये जो बीच में एक रेक्टेंगल सेक्शन है और सबसे नीचे जो बॉटम सेक्शन है, ठीक है, बॉटम फ्लैंज है। इन तीनों को ऐड करने पर क्या बन जाएगा, आई सेक्शन। तो आई सेक्शन का सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। तीनों के अलग अलग हमें CG लोकेट कर देना है, ठीक है। और फिर जैसे हम CG निकालते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते थे कंबाइंड सेक्शन का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो वैसे ही इसका हम सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जितने भी सेक्शन थे, 3 सेक्शन हैं, इनके सेंट्रोइडल एक्सिस का यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, इसका कितना है, ठीक है। अगर ये कहीं और है, जैसे ये अभी टोटल सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, अगर हम देखें तो इतना ये इससे इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस से इन सभी के CG का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इन तीनों का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3। फिर इन तीनों को ऐड कर देना है। ये तो ही जब 3 सेक्शन ऐड हो रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें यही क्वेश्चन दिया जाए, हो सकता है हमें कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे एक सेक्शन 1 में से एक सेक्शन 2 सब्सट्रैक्ट हो रहा हो। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम एक सर्कुलर होल देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम हैंडल करेंगे इन 4 स्टेप से, ठीक है। ये सेम रहेंगे चाहे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है इनिशियली डिवाइड और एज्यूम द गिवन सेक्शन इनटू प्लेन एरियाज, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था जब ये सारे ऐड हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। पहले हम इसको पूरा का पूरा रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें से सर्कुलर सेक्शन वाला जो इनर्शिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज एरियाज अबाउट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेक्शन 1 का खुद की सेंटर के अबाउट I1 हो गया, सेंटर 2 का I2 हो गया, इसका खुद का I3 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको लोकेट किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी। फिर क्या किया था, सेक्शन 1 का इस सेंट्रोइडल डिस्टेंस, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ठीक है, सेक्शन 2 का इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। सेक्शन 3 का एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ठीक है, तो ये वाले जो थर्ड स्टेप है जो अभी हम बोल रहे थे, इसको हम पढ़ेंगे बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ट्रांसफर दीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस। रिक्वायर्ड एक्सिस कौन सी थी, जो भी हमारी एक्स जनरेट होगी, जो भी सेंट्रॉइड इसका कैलकुलेट होगा, उससे पास होने वाली जो एक्सिस है वो क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। ठीक है, आगे देखते हैं बाय अलजेब्रिक समेशन और सब्सट्रैक्शन। समेशन कब करेंगे, जब तीन चीज़ें ऐड हो रही थी ये। ठीक है, 3 हैं 2 हैं, जितनी भी आगे 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 आने वाले लेक्चर्स में या एग्जाम्पल में आप देखोगे, बुक्स में देखोगे, तो यहाँ पे तो ऐड हो रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, समेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हमें इतना सर्कुलर सेक्शन इसको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, तो बाय अलजेब्रिक समेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिक्वायर्ड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट अलग अलग समझ में आ गए होंगे, आई होप। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, काम के लगते हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। और सेफ रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी आगे चल के। थैंक यू गाइस।